हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये हमारा अनदर मेथड है ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में पढ़ा है, हमने पेबैक पीरियड मेथड के बारे में पढ़ा है। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड is also known as adjusted rate of return method। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम adjusted rate of return method भी कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड वो एनपीवी मेथड की तरह ही है। IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की शॉर्ट फॉर्म होती है IRR। IRR method also takes into consideration the time value of money by discounting expected cash flows। क्या कह रहे हैं कि जो हमारा IRR मेथड है वो एनपीवी मेथड की तरह ही है, क्योंकि एनपीवी मेथड में भी हमने क्या किया था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर किया था, और IRR मेथड में भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? डिस्काउंटिंग फैक्टर का। एनपीवी मेथड में जो हमारा डिस्काउंट रेट था वो क्या था? वो एक मिनिमम और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था ऑन द इन्वेस्टमेंट। आपको आई होप सो ये पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्या होता है। ये मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, बट अगर नहीं पता है तो मैं फटाफट से एक ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है कि जो मनी है उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कम होती चली जाती है। मनी लूज इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसीलिए कहा जाता है कि जो वैल्यू आज है ₹1 की वो हायर है देन द वैल्यू ऑफ द सेम ₹1 रिसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और यही कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब हम यहाँ पर ये डिसीज़न लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है या नहीं है कंपनी के लिए, कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, तो कंपनी क्या करती है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करती है फ्यूचर कैश फ्लोज की। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है? फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना होता है बाय अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिसे आप एक रेट भी बोल सकते हैं। तो जो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जो वो रेट है, वो क्या है? वो डिफरेंट है अंडर द एनपीवी मेथड एंड द IRR मेथड। एनपीवी मेथड में वो रेट क्या है? वो रेट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, की मार्केट कंडीशंस में मार्केट में क्या रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है जो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम। एनपीवी मेथड में तो उसी रेट को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर ट्रीट करते हैं। और IRR मेथड में वो डिस्काउंट रेट कौन सा होता है? डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्या है डिस्काउंट रेट? इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कम्स इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इन अदर वर्ड्स, द रेट एट विच द एनपीवी कम्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में डिस्काउंट रेट में जो है डिफरेंस है। यहाँ पर हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे उस रेट से जो कि मिनिमम और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है बाय द इन्वेस्टर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। और IRR मेथड में जो डिस्काउंट किया जाएगा, और या फिर आप ये कह लीजिए कि IRR क्या होता है? IRR वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पर जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की और जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश आउटफ्लोज की वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए, मतलब कि जो एनपीवी है वो 0 आ जाए। एनपीवी होती क्या है? एनपीवी का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो जब वो 0 आएगी तब उस रेट ऑफ रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर हम किस तरह से डिसीजन लेंगे कि एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो हायर आता है देन द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर IRR कम आता है प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट का जो IRR है वो ग्रेटर देन प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, तो क्या करेंगे? तो हम वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हाईएस्ट IRR होगा। ठीक है, आई होप सो आपको अभी तक समझ में आया है कि IRR क्या है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये वो रेट है जहाँ पर NPV 0 आए।
अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इस वाले मेथड से डिसीज़न लेने के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आईआरआर मेथड जो है इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को कंसिडर करता है। दूसरा बड़ा एडवांटेज क्या है कि अनलाइक द पेबैक पीरियड it takes into account all cash inflows and outflows occurring over the life of the project। जिसने पेबैक पीरियड मेथड का वीडियो देखा है उसे पता होगा कि पेबैक पीरियड मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ उतने ही ड्यूरेशन को कंसिडर करते हैं एक प्रोजेक्ट की जितने में ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर हो जाए। सपोज कीजिए कि जो लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट की वो 5 ईयर्स की है और प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में 3 ईयर्स लग रहे हैं, तो सिर्फ 3 ईयर्स की ड्यूरेशन के ही इनफ्लोज और आउटफ्लोज कंसिडर किए जाएंगे। लास्ट के 2 ईयर्स के जो इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वो उस मेथड की डिसएडवांटेज थी। डिसएडवांटेज को ओवरकम किसने किया? हमारे आईआरआर मेथड ने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होती है प्रोजेक्ट की उसमें जितने भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं उसे कंसिडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट दिस मैथड इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। कैसे ये शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा जहां पर आईआरआर ग्रेटर देन प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न होगा। प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो कि मार्केट में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर, और अगर आप उनको ऐसा रिटर्न दोगे अपने इन्वेस्टर्स को जो कि हायर है प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या होगा, जो प्राइस है शेयर्स का वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा वैसे ही शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इसकी एडवांटेज है इस मेथड की कि दिस मेथड हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज में सबसे पहले जो डिसएडवांटेज लिखा है वो क्या लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट आईआरआर। डिफ़िकल्ट है थोड़ा कंपैरेटिव टू अदर मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो कर आईआरआर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इट्स नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट आईआरआर। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो क्या लिखा है, दैट इट इज़ एज्यूम्ड दैट all cash inflows of the project are reinvested at IRR rate, but this is not valid since the cash inflows may be utilized for distribution of dividend। वो क्या कह रहे हैं, क्या डिसएडवांटेज लिखा है कि इस मेथड में ये एग्जाम्पशन लेकर चला जाता है कि सारे के सारे कैश इनफ्लोज जो भी एक प्रोजेक्ट पर हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए जाएंगे, री इन्वेस्ट, दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे एट IRR रेट। आईआरआर रेट पर जो है वो री इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। बट वो क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे री इन्वेस्ट हो सकता है कि कुछ इनफ्लोज को एज अ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अमंग द शेयर होल्डर्स, है क्या नहीं। अब जितना भी कैश इनफ्लो हो रहा है एक प्रोजेक्ट पर, एक इन्वेस्टमेंट पर, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा का सारा जो है अपना इनफ्लोज दोबारा बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दे। वो कुछ तो अपने शेयर होल्डर्स को भी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो एजम्पशन है इस मेथड की वो रॉन्ग है, वो एक इस मेथड की डिसएडवांटेज है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आईआरआर मेथड। आईआरआर क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके बेसिस पर हम किस तरह से इवैल्यूएशन कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट की, वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से आईआरआर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग आईआरआर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।